वेलकम टू डे 2 ऑफ लर्निंग कैंट्स मेट्रियोमेडी का। आज हम बात करेंगे एक्टिया रेसिमोसा के बारे में, जिसे हम सिमिसी फुगा भी कहते हैं। तो ये मेनली एक वुमेन्स रेमेडी है, नॉट जस्ट बिकॉज इसमें हिस्टीरिया होता है, बट बहुत सारे यूट्राइन प्रॉब्लम्स भी होती है। इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन है हिस्टीरिया प्लस रूमेटिज्म। हिस्टीरिया क्यों? क्योंकि ये पेशेंट को कभी भी कुछ भी हो जाता है। इसमें सैडनेस होती है, ग्लूमीनेस होती है, इसमें बहुत ज्यादा वीपिंग होती है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर काले बादल छा चुके हैं, लाइफ में सैडनेस है, लाइफ में अंधेरा छा चुका है, ये डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ता है। और जब ये सिम्टम थोड़े बेटर हो जाते हैं तो ये अल्टरनेट करते हैं रूमेटिज्म के साथ में। तो अल्टरनेशन हम इस रेमेडी का मेन थीम बोल सकते हैं कि एक सिम्टम कम होता है, दूसरा माइंड सिम्टम आ जाता है, माइंड कम होता है, फिजिकल सिम्टम आ जाता है। जनरल्स की अगर बात करें तो ये पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़ी है, पेशेंट को रैप करके रखना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है। कोल्ड डैम्प वेदर से ये पेशेंट एग्रेवेट होता है। कोल्ड डैम्प वेदर से इसकी बॉडी में पेन्स आना शुरू हो जाते हैं, शोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग होना शुरू हो जाती है। डलका मारा से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कोल्ड डैम्प वेदर में वो भी एग्रेवेट होता है। एक्टिया रेसिमोसा की हेड कंप्लेंट जो है वो कोल्ड में एग्रेवेट नहीं होती, ये एक्सेप्शन है। हेड कंप्लेंट जो है वो ओपन एयर में और कोल्ड में एमिलेरेट होती है। ये पेशेंट में हमें ट्रेमलिंग, नमनेस, जर्किंग देखने के लिए मिल सकती है, और ये जर्किंग कोरिया से रिसेम्बलेंस रख सकती है। कोरिया मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स। अब इसके कोरिया का एक बात खास है कि जिस साइड पे पेशेंट सोएगा, सपोज लेफ्ट साइड सो रहा है तो लेफ्ट साइड की मसल जो है वो जर्क करना शुरू हो जाएगी। राइट साइड लेटेगा, राइट साइड की मसल जर्क करना शुरू हो जाएगी। इमोशनल ट्रबल अगर बीच में आ गई या बीच में ठंड लग गई तो ये कंप्लेंट्स और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी। तो मेनली माइंड कंप्लेंट जो है वो रूमेटिज्म के साथ में अल्टरनेट करती है। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सैडनेस है, ग्लूमीनेस है। पेशेंट एक जगह सिर्फ बैठा रहेगा, स्टेयर करता रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप उससे जाके क्वेश्चन पूछेंगे तो पेशेंट रोने लग जाएगा। तो इस तरीके का चेंजेबल मूड देख के हमें पल्सेटिला की याद आती है, बट पल्सेटिला में इतना ज्यादा रूमेटिज्म नहीं, इतना हिस्टीरिया नहीं है, और पल्सेटिला एक बहुत ज्यादा हॉट रेमेडी है। इस पेशेंट में भी फियर ऑफ डेथ होता है। फियर ऑफ डेथ के लिए कुछ ही रेमेडी सोचते हैं, बट सिमेसी फुगा भी 3 मार्क में होती है। ये सब के चलते हुए पेशेंट को ऐसा डर लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, इसीलिए फियर ऑफ इंसैनिटी भी हमें एक्टिया रेसिमोसा में देखने के लिए मिलता है। पेन इन द नेप ऑफ नेक। अगर पेशेंट में, कोई भी पेशेंट में आपको नेप ऑफ नेक में दर्द देखने के लिए मिलता है, आपको सबसे पहले 2 दवाइयों के बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट इज कैलकेरिया फॉस, सेकंड इज सिमेसी फुगा। अब इसमें पेन इतना ज्यादा होता है, ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि इसका हेड जो है वो पीछे खींचा चला जाता है। साथ ही में पेन इन आईबॉल्स होती है, तो पेशेंट थोड़ा भी इधर या इधर देखता है, मतलब आईबॉल्स को मूव करता है, तो आईबॉल्स में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें लर्निंग ये है कि हिस्टेरिकल सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज है, ये कैंट साहब कहते हैं। अगर हम इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो बियरिंग डाउन सेंसेशन जो है वो इसका एक कॉमन फीचर है, वो हमें हर ट्रबल में देखने के लिए मिलेगा, बियरिंग डाउन सेंसेशन। इसीलिए हम एक्टिया रेसिमोसा को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में सोचते हैं। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि एक्टिया रेसिमोसा को इजी डिलीवरी हो जाए, पार्ट्यूरेशन इजी हो जाए, उसीलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट ये बहुत गलत बात है, ऐसा कैंसर कहते हैं। कैंसर का कहना है कि अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो ही एक्टिया रेसिमोसा देना है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के टाइम पे अगर एक्टिया रेसिमोसा के सिम्टम मिलते हैं और आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो कैंसर कहते हैं कि हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को ठीक कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड लर्निंग है कि हमें हमारा स्कोप पता होना चाहिए। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हम ठीक कर सकते हैं ओनली एंड ओनली जब सिम्टम्स हमारे रिलेट करते हैं। अगर हम इसके मेंसेस की बात करें तो मेंसेस कोपियस भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, सप्रेस्ड भी हो सकते हैं, स्कैंटी भी हो सकते हैं, बट मेंसेस की एक खास बात यह है कि जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा पेन पेशेंट को होता रहेगा। मतलब अपोजिट टू लैकेसिस। लैकेसिस में कैसे फ्लो आ जाता है, पेशेंट को एमिलरेटिव फील होता है, जितना ज्यादा फ्लो आएगा पेशेंट को बेटर फील होगा, बट एक्टिया रेसिमोसा में जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा पेन। तो मेंसेस के वक्त बहुत सारी ट्रबल्स, रूमेटिक ट्रबल्स, माइंड सिम्टम्स, जर्किंग, क्रैम्पिंग, स्लीपलेसनेस, ये सभी चीजें एग्रेवेट हो जाती। अगर हम इसके प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा पेशेंट को नौशिया बना रहता है। नौशिया ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी हम एक्टिया रेसिमोसा को सोचते हैं। और लास्ट चीज जो है वो शिवरिंग होती है। इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में डायलिटेशन ऑफ ऑस होता नहीं है, लेबर पेन्स आते 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 वो एकदम से रुक जाते हैं, वो पेन एकदम से हिप में रेडिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें अल्टरनेशन देखने के लिए मिलता है, बट डॉक्टर्स इसे रूटीनली प्रिस्क्राइब करते हैं कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए, बट ये गलत बात है। सिम्टम्स मिलेंगे, आप देंगे तो एक्टिया रेसिमोसा काम बहुत अच्छे से करेगी।